क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि देश के एक ऐसे प्रतिभाशाली नेता जिसके आगे बड़े बड़े नेता या लोकप्रिय लोग उनके प्रभाव के आगे अपनी तेज खो देते हैं, जिनकी पहचान उनके स्पष्ट दृष्टिकोण और योजनाओं को तेजी से लागू करने की क्षमता से होती है। ऐसे दिग्गज नेता जिसे भोजपुरी भी नहीं आती, उनके फेवरेट सिंगर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह हो सकते हैं। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में हमारे देश के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने एक पॉडकास्ट के दौरान ये कहा कि वो भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के गाने मनोरंजन के लिए अपने खाली वक्त में सुनते हैं। एक महाराष्ट्र के रहने वाले देश के इतने वरिष्ठ नेता जब कहते हैं कि वो भोजपुरी गाने सुनते हैं और वो भी पवन सिंह के स्पेसिफिकली, तो ये भोजपुरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही गर्व की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन दर्पण और मैं हूं आशीष कुमार श्रीवास्तव। दोस्तों, पवन सिंह का नाम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वह न केवल एक शानदार अभिनेता बल्कि एक बेहतरीन सिंगर भी हैं। उनके गाने लॉलीपॉप लागेलू ने बिहार ही नहीं और देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी धूम मचा दी थी। पवन सिंह ने अपनी मेहनत और कड़ी लगन से भोजपुरी सिनेमा को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज लाखों लोग उनके दीवाने हैं और वो भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े नामों में से एक है। हाल ही में बॉलीवुड फिल्म स्त्री 2 में उन्होंने एक गाना गाया था जो बहुत लोकप्रिय हो रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि उनकी लोकप्रियता से ही बिहार के ऑडियंस ने स्त्री 2 देखने की उत्तेजना जगी थी। हालांकि ये गाना पूरे देश में पसंद किया गया था, ना कि केवल बिहार में। लेकिन हाल ही में नितिन गडकरी जी, जो कि दूरदर्शी योजनाओं और देश के बुनियादी ढांचों के विकास के लिए जाने जाते हैं, उनके जैसी शख्सियत जब ऐसा कहे कि वो पवन सिंह के गाने सुनकर अपना मनोरंजन करते हैं, तो वो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। और यह पहली बार नहीं है जब नितिन गडकरी जी ने ये बात कही हो। पिछले साल साहित्य आज तक के कार्यक्रम के दौरान भी जब उनसे पूछा गया था कि वो अपने खाली वक्त में क्या करते हैं, तब भी उन्होंने यही कहा था कि वो पवन सिंह के गाने सुनते हैं और उन्हें हर भाषा के गाने बहुत पसंद आते हैं। ये दोनों ही शख्सियत अपने फील्ड के दिग्गज हैं। पिछले साल जब पवन सिंह नितिन गडकरी से मिले थे, उस मुलाकात के बाद पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के अटकलें ने जोर पकड़ ली थी। पवन सिंह ने उस वक्त मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी और लिखा था, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाज रानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री हमारे अभिभावक श्री नितिन गडकरी जी से उनके दिल्ली आवास पर शिष्टाचार मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उसी तस्वीर के बाद कई लोगों को यह संकेत मिल गया था कि पवन सिंह राजनीति में कदम रखने वाले हैं और कई लोगों ने यह भी मान लिया था कि वह बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि उस वक्त कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई थी। पवन सिंह ऐसी पर्सनालिटी है कि अगर उनका नाम किसी चीज से जुड़ जाए तो वो उनके फैंस तक तुरंत ही पहुंच जाती है। अब नितिन गडकरी जी के इस बात के बाद पवन सिंह अपने फैंस की नज़र में और भी बड़े हो गए, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जो पूरे देश में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हो, जिससे देश की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ हो, उनके जैसी शख्सियत जो भोजपुरी भाषा भी नहीं जानती हो, ऐसी बात पवन सिंह के लिए कहे तो ये केवल पवन सिंह के फैंस के लिए नहीं, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, इस बयान से न केवल पवन सिंह बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ने का और मौका मिलेगा। यह थी हमारी आज की पवन सिंह पर नितिन गडकरी जी के बयान पर चर्चा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।